अस्सलाम वालेकुम। अगर डबल मुनाफ़े कमाने हैं तो फिर तो इन स्टॉक को ना खरीदना बनता है। तो कौन सी कीमतों पे इन स्टॉक को खरीदना बनता है तो लेवल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो लाजमी इस वीडियो पे लाइक कर दिएगा और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इन स्टॉक की मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना डिप पर और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी थी, लेकिन अब KC 100 बुलिश हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में ना आप लोग इन स्टॉक से पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है मारी। इस कंपनी का स्टॉक का नेम है। आप लोगों को अभी इन स्टॉक से ना एग्जिट नहीं करना। अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो कम से कम ना आप लोगों को 1 से लेके ना 2 मंथ तक की होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना ये स्टॉक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देकर जाएंगे। 689 रुपये तक के रेट पे तो मारी ट्रेड कर रहे हैं, और जिस तरह से मारी लास्ट डे 23 से हुआ ना बुलिश। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो अच्छे लगे, 29 लाख तक का मारी में काम भी हो गया। तो जिस तरह के इसमें वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो कौन सी कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मानना बनती है। तो 689 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लिएगा। अगर वॉल्यूम अच्छे बन जाते हैं तो फिर आप लोग ना हमारी में एंट्री मार सकते हो। जिस तरह से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है तो बहुत अच्छे गेन आप लोगों को देकर जाएगा, लेकिन ये 880 890 रुपये तक के रेट पे पहुंचेगा। अब इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना 800 रुपये से ऊपर पे बाय करके इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्ड कर रखे हैं और बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल आप लोगों को अभी इस तरह से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले भी जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की 400 420 440 के रेट पे बाय कॉल दी थी, तो उसके बाद तो कितना तेजी से ये स्टॉक ना बुलिश हुआ। वो इसलिए कि KC 100 बुलिश हुआ था, इंडेक्स के बुलिश होने की वजह से मारी बुलिश हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से मारी अगेन गिर के एकोमुलेट होके उठ रहा है तो मुमकिन है कि स्टॉक ना 780 800 रुपये के रेट तक पहुंचे। लेकिन अगर 800 रुपये तक पहुंचता है तो कम से कम आप लोग अगर करंट डेट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो 110 रुपये तक का प्रॉफिट ना शॉर्ट टर्म में आप लोगों को मारी देकर चला जाएगा। तो पहली कंपनी का स्टॉक हो गया हमारी। अब दूसरी कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे हैं तो वॉल्यूम्स ना वाज़ेह ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में ना बाइंग जनरेट हो रही है डिप पर और लोअर रेट्स पे। HTL की बात कर रहा हूँ, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड की। इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करिएगा, इसको शेयर कर दिएगा ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मैंने इससे पहले भी ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो स्टॉक की बाय कॉल दी तो आप लोगों ने देख लिया कि शॉर्ट टर्म में 2 से लेके 3 हफ्ते के अंदर कितने अच्छे प्रॉफिट्स उन स्टॉक्स ने दिए। तो HTL की बात कर रहा हूँ तो अभी तो 51 रुपये तक के रेट पे ना ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से वॉल्यूम कम बन रहे हैं तो मुमकिन है कि ये स्टॉक ना जैसी इन रेट पे आता है तो लाजमी आप लोगों को एंट्री मारना होगी। 45 से लेके 46 रुपये तक के ना HTL के रेट्स हैं, और जो स्टॉक अभी बिल्कुल आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं ना, और टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में रिकवरी आएगी। तो अगर आप लोगों ने हाई रेट्स पे इन स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर रखा है तो आप लोगों को सेल नहीं करना, क्योंकि ये स्टॉक्स ना बहुत अच्छे गेन देकर जाएंगे। और इस तरह से डिप पे इनमें बाइंग जनरेट हो रही है तो बिल्कुल ये स्टॉक ना उठ रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल है कि अगर आप लोगों ने मजबूती से इनकी होल्डिंग कर रखी तो बहुत अच्छे गेन आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग क्यों इस कंपनी के स्टॉक के सवालात करते हैं सिनर्जी के, क्योंकि मैंने आप लोग इससे पहले भी सिनर्जी को ना सेल का बोला है कि अगर आप लोगों ने सिनर्जी बाय कर रखा है तो ये तो उठ रहा है, तो उठते हुए ना अगर ये इन रेट्स पे आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सेल करके इससे निकलना है। ज़्यादातर फंसे हुए 7 से लेके ना 7.5 रुपये तक के रेट पे दिसंबर के इसी मंथ के स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, जब ये स्टॉक 7 रुपये के रेट पे आ गया था। मैंने आप लोगों को सेल का इसीलिए कहा था कि ये स्टॉक ना बहुत जल्दी बढ़ गया था, यानी कि नवंबर के मंथ में 4.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में ये स्टॉक ना 7 रुपये पे आके ट्रेड कर रहा था। तो तभी तो मैंने आप लोगों को सेल करके इससे निकलने का बोला। कॉसम यूनिटी इस समय के शेयर्स में ना आप लोग अभी काम इसलिए नहीं करें कि इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, जो KC 100 में आते हैं ना स्टॉक्स वो अगर बढ़ रहे हैं तो उस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोग काम करते रहे, यानी कि डिप पे बाय करा हाई पे सेल करा, और एक दफ़ा तो खरीदना लाजमी बनता है इन स्टॉक को। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी ना HTL की हमारी की, तो इन स्टॉक में ना एक दफ़ा तो आप लोगों को एंट्री मारना बनती है, क्योंकि बहुत अच्छे और मजबूत कंपनीज के स्टॉक से। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, सवाल ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक का नेम लिख के मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना हर कीमत पर बाय का बोला हुआ है। DGKC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। और जिस इस तरह से इंटरेस्ट रेट अभी कम हो रहा है तो एक टारगेट ना मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बताऊंगा लाजमी। लेकिन आप लोगों को मेरी सपोर्ट ये करना है कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर देना है। DGKC के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 98 रुपये तक के लेवल पे ना ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 75 लाख तक के वॉल्यूम लगे और जिस तरह से ये स्टॉक उठ रहा है तो कौन सी कीमत तक ये पहुंचेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का सामना इस कंपनी के स्टॉक को हुआ 110 से लेके
12 रुपये तक के रेट पे। और जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से डील करता हुआ गिरा ना, तो सपोर्ट लेवल तो 89 रुपये से लेके 90 रुपये तक का बना के डीजीकेसी ने इसी मंथ के स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ तो बाउंस बैक करा और फिर ये उठता हुआ रेजिस्टेंस का सामना इस कंपनी के स्टॉक को हुआ है। लेकिन ये रेजिस्टेंस इसका इनिशियल है, यानी कि 100 रुपये पे अगर ये आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स 101 रुपये तक के रेट पे, तो ये सीधा पहुंचेगा यहाँ तक। आप लोगों को बताओ कि फिर आप लोगों को 112 रुपये तक के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकलना बनता है। लेकिन इस तरह से ये बुलिश हो रहा है तो बिल्कुल 100 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक करके 10 रुपये का ना प्रॉफिट आप लोगों को बहुत अच्छा ये स्टॉक देकर जाएगा। लाजमी ना खरीदना बनता है इस कंपनी के स्टॉक को। कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक, WTL, सिमेट्री, इस तरह के जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो आप लोगों को इनको सेल करके इससे निकलना है। लेकिन SLGL को ना आप लोगों को अभी सेल नहीं करना, तो जिस तरह से SLGL ट्रेड कर रहे हैं ना, और वॉल्यूम्स ही होते हैं जिससे वहाँ से पता चल रहा होता है कि वो स्टॉक बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन SLGL को तो मैंने आप लोगों को जिस कीमत पे बाय का बोला था ना, तो ये थोड़ा बहुत ही ना इससे उठ के ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 15 रुपये के रेट पे मैंने आप लोगों को बाय करके ना SLGL को होल्ड का बोला। लेकिन 16 रुपये तक ये स्टॉक पहुंचा, प्रॉफिट टेकिंग ड्रिल करा, 15.5 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मजबूत लेवल है इसका 14 रुपये 20 पैसे का। लेकिन अगर 14 रुपये 20 पैसे पे आके ट्रेड करके इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर तो बहुत तेजी से ये गिरेगा। लेकिन रिस्क आप लोग ले सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक में, शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन आप लोगों को देकर जाएगा। और रिस्क ना मैं आप लोगों को इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक में लेने का बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बनेंगे तो फिर तो तेजी से बुलिश होता हुआ ना 20 रुपये तक के रेट को ना SLGL ब्रेक कर देगा। एक और मजबूत सीमेंट सेक्टर के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती। लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बहुत ज़बरदस्त ग्रुप आरिफ हबीब लिमिटेड से इस कंपनी के स्टॉक का ताल्लुक है। पावर सीमेंट की बात कर रहा हूँ, 8 रुपये 84 पैसे पे ये स्टॉक ना ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये 6 पैसे का तो पावर सीमेंट ने हाई लगा दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत ही गिर चुका है। तो लाजमी आप लोगों के रन डेट्स पर मैं बाय का बोलता हूँ, 10 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट मैं आप लोगों को 2 मंथ तक का बता रहा हूँ। अब इस 2 मंथ के अंदर किसी भी डे ये स्टॉक इस टारगेट को हिट कर लेगा, वो इसका बनता है 12.5 रुपये तक का। यानी कि करंट डेट से अगर आप लोग देख ले तो 9 रुपये, यानी कि 1, 2, 2.5 से लेके 3 रुपये तक का प्रॉफिट 12.5 रुपये तक पहुंचेगा तो पावर सीमेंट ना आप लोगों को दे जाएगा। तो अब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने का इसीलिए बोला है कि जो पैनी स्टॉक्स है ना, जिनमें आप लोग को देख रहे होते हैं कि वॉल्यूम बनते हैं लोअर रेट्स पे, और जब वो स्टॉक बढ़ता है तो फिर हाई रेट पे सेलिंग आती है। और अगर सेलिंग आती है हाई रेट पे तो लाजमी आप लोगों को भी सेल करके इस कंपनी के स्टॉक से निकल जाना है। क्योंकि जब था ना ये लोअर रेट्स पे, ये मौका ना आप लोगों ने ना अपने हाथ से गवा दिया पावर सीमेंट का। क्योंकि मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है, जून जुलाई के मंथ की बात कर रहा हूँ तो 5.5 रुपये 6 रुपये के रेट पे ना पावर सीमेंट ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को बाय करके होल्डिंग का बोला और जिस कीमत पे सेल करके निकलने का कहा था तो वो तो यही कीमत थी। यानी कि मैंने आप लोगों को इनिशियल टारगेट तो इस कंपनी का स्टॉक का बताया हुआ था कि लाजमी एग्जिट करना इस कंपनी के स्टॉक को बनता है वो 9.5 रुपये से लेके 10 रुपये तक का रेट। तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि इसी मंथ की बात कर रहा हूँ तो 9.5 रुपये से लेके 10 रुपये तक का रेट इस कंपनी के स्टॉक ने हिट करा। इसलिए कि गिरता इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा ही रहा था। यानी कि मंथली पे आप लोगों ने देख लिया था कि स्टॉक ना बुलिश हो रहा था, लेकिन अब रेजिस्टेंस का सामना हुआ है। तो अगर ये ट्रेडिंग करके मजबूती से सपोर्ट लेवल को मेंटेन करके उठता है तो बिल्कुल ये 8 रुपये से तेजी से बुलिश होता हुआ ना 10 रुपये के रेट को ब्रेक करके जो टारगेट मैंने आप लोगों को 12.5 रुपये तक का पावर सीमेंट का दे दिया तो ये टारगेट आ जाएगा। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ और इस वीडियो को फिर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर देखिए। मैं आप लोगों को क्लिक करने का ना इसीलिए बोल देता हूँ ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग सिंसियर हैं और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। पूरी वर्किंग करके और कैलकुलेशन के बाद ना आप लोगों को इस चैनल पे स्टॉक की बाय कॉल दी आ रही है। तो कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पर लिख के मेरा नाम साकिब PSX लिख के सर्च कर लेंगे तो फिर आप लोग तक ना मेरी वीडियोस पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी और थंबनेल सामने आप लोगों के आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मंडे के डे की बात कर लेता हूँ और अगर ये स्टॉक तेजी से होता है ना बुलिश, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लेना है इस कंपनी के स्टॉक की। फौजी फूड्स की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के सवाल मैंने कल आप लोगों को बाय कॉल दी, लेकिन फिर आए बचे तो कमेंट्स को देखते हुए बताना आप लोगों को बनता है 17.5 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच के ट्रेड करता है ना। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, लेकिन 10 करोड़ के जो वॉल्यूम लगे हैं ना वो वाज़े ये बता रहे हैं कि फौजी फूड्स ना बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। और जिस तरह से ये अभी अपने रेट्स को सस्टेन कर रहे हैं ना, यानी कि इस कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारना बनती थी, लेकिन 12.5 रुपये तक का रेट तो इसका बन चुका है मजबूत। और 12.5 रुपये के रेट पे ना 4.5 करोड़ 4 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे। यानी कि जब से ये स्टॉक ना 8.5 रुपये के बाद से हुआ है ना बुलिश,
तो ये पूरा पूरा 100% डबल हो चुका है और वॉल्यूम इसमें अच्छे लग रहे हैं और वॉल्यूम जी वाजे बता रहे होते हैं। अब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो एक कंपनी के स्टॉक पे बात करके यही पैनी स्टॉक है, ज़्यादातर ना मैंने आप लोगों के मतलब के स्टॉक्स निकाले हैं वर्किंग करके। STCL की बात कर रहा हूँ, कम वॉल्यूम बन रहे हैं लेकिन जिस तरह से कम वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बुलिश हो रहा है तो जैसे ही अपने 16.5 रुपये से लेके 17 रुपये तक के रेजिस्टेंस को STCL ब्रेक करेगा तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। आप लोगों को याद हो इस कंपनी के स्टॉक की हाइस अब था ना इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे, तो इस कंपनी के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई पे आके ट्रेडिंग करी है। 30 रुपये 31 32 तक ये स्टॉक पहुंचा, लेकिन फिर बढ़ता इंटरेस्ट रेट ना इस कंपनी की अर्निंग्स को चला गया गिराता और फिर तो आप लोगों को बहुत सस्ता 8.5 9 रुपये तक के रेट पे ये स्टॉक मिल रहा था। अभी भी ये स्टॉक ना इस तरह ज़्यादातर स्टॉक्स हुए बुलिश, तो ये नहीं हुआ बुलिश, तो बिल्कुल बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है STCL को। तो अब एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक पर बात करके इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है अडक रिफाइनरी लिमिटेड TRL, इसका कोड है। रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है और जिस तरह से डबल ट्रिपल दाम इस कंपनी के स्टॉक का हो गया तो एक टारगेट आप लोगों को दे देता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड कर दे देता हूँ। तो टारगेट ना अडक रिफाइनरी का बनता है 800 रुपये तक का, यानी कि पूरा पूरा ना आप लोगों को करंट रेट से भी देख लें तो 120 रुपये तक का जंप देकर जाएगा स्टॉक और बहुत अच्छा गेन आप लोग को हुआ या नहीं हुआ। कितने लोअर रेट में मैंने आप लोगों का आता ना बाय करे रखे होल्डिंग कर लें कुछ मंथ्स के लिए, सेल नहीं करना क्योंकि सेलिंग के रेट तो मैंने आप लोगों को बताया हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक ना पहुंचेगा 800 रुपये तक, क्योंकि खबरों एक गिर्द घूमती कंपनी का स्टॉक है और कोई भी मजबूत कंपनी का स्टॉक खबरों एक गिर्द घूमता रहेगा तो वो स्टॉक 800 रुपये का 1000 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और आखिरी बात मैं आप लोगों से KC 100 पे कर देता हूँ। जो टारगेट मैंने आप लोगों को 1,28,000 तक का KC 100 का दिया हुआ है ना, तो इंडेक्स बिल्कुल पहुंचेगा 1,28,000 तक, लेकिन अप एंड डाउन में पहुंचेगा इंडेक्स। अब फरवरी या मार्च के मंथ तक पहुंचे लेकिन बिल्कुल इंडेक्स पहुंचेगा 1,28,000 तक। ज़्यादातर स्टॉक्स में अभी भी आप लोगों को डिप पे और लोअर रेट्स पे मिल रहे हैं, यानी कि सस्ते मिल रहे हैं। और सारे जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए ना अभी इस वीडियो में, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना कल के डे यानी कि मंडे के डे की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही स्टार्ट होंगे ना बुलिश होना, यानी कि मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक की बात कर लेता हूँ, तो इस टाइम पीरियड में जो स्टॉक बुलिश होंगे यानी कि वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना लाखों शेयर्स के, 10 लाख 5 लाख 20 लाख, फिर आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करके होल्ड कर लेना। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय करके होल्ड कर रखे हैं तो फिर सेल करना आप लोगों को नहीं बनता। मैं तो आप लोगों को जब था ना इंडेक्स ट्रेड कर रहा इस लेवल पे, तो मैंने तो आप लोगों को इस लेवल पर भी ना इन स्टॉक को सेल करके निकलने का नहीं बोला। लेकिन अब जो इंडेक्स तेजी से बुलिश हो रहा है तो कुछ आप लोगों को मंथ्स के लिए स्टॉक की होल्डिंग कर लेना है। लेकिन अगर अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग हो रहे हैं ना, ऐसे कि आप लोगों को डबल ट्रिपल दाम में स्टॉक को सेल करके निकलने का मौका मिल रहा है, तो लाजमी सेल करके निकले। और कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को जो कि इस चैनल पे अपलोड है वॉच कर लेना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।